नाज़रीन, आप देख रहे हैं नूरानी खबरें और मैं हूं आपके साथ गुलशन सारी। नाज़रीन, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम आपको जो है किचौसा शरीफ दरगाह की मुकद्दस तरीन जो है ज़ियारत कर रहे हैं। इस किचौसा शरीफ सरजमी में बहुत से अल्लाह के वली जो है आराम फरमा है। हम कोशिश कर रहे हैं उन तमाम वली अल्लाह के आस्थान मुबारक की आपको ज़ियारत करा सके। तो नाज़रीन, हम जो है किचौसा शरीफ से तकरीबन 20 किलोमीटर आगे निकल चुके हैं। ये गांव है, छोटा सा कस्बा है जहां पर अल्लाह के बहुत बड़े वली हैं, आराम फरमा है। इनका नाम जो है हज़रत मीरा साहब के नाम से पूरा इलाका जो इस आस्थान मुबारक को जानता है। इस आस्थान मुबारक की सबसे बड़ी खासियत जो है यहाँ पर ऐसे 3 कुएं हैं जहाँ पर नहाने से लोग जो है शिफायाब होते हैं। इन तीनों कुओं की तासीर जो है अलग अलग बताई जाती है। आपको बता दें क्या कुछ नजारा है जहाँ पर लोग आ रहे हैं, नहा रहे, इस पानी से शिफायाब होने की नीयत से जो नहाते हैं। और लोगों का ये मानना है, अकीदा ये है कि इस पानी से नहाने से जो चर्म रोग होता है, स्किन डिजीज जिसे हम कहते हैं, चर्म रोग जो बहुत मुश्किल से लोग से छुटकारा पाते हैं। यहाँ की मिट्टी का इस्तेमाल करने से उस मिट्टी को अपने बदन में लपेट कर सुखाने के बाद जो है लोग इसी पानी से उस मिट्टी को धोते यानी कि नहाते हैं। और इसकी मज़ीद मालूमात के लिए हम कोशिश करेंगे यहाँ के जो मुतवल्ली है, जो इमाम साहब है, उनसे जानते हैं क्या कुछ मालूमात है इस कुएं की और इस मुबारक आस्थान के बारे में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, ये हुजूर सुल्तान सैयद मीर मसऊद हमदानी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह मुबारक है, जहाँ पर लोग उर्स के मौके पर आते हैं, अगहनी मेले के मौके पर आते हैं। तमाम जानकारियाँ हैं जो दरगाह से जिस तरह से मुताल्लिक़ बता दूँ मैं आपको कि जैसे ये मिसाल के तौर पर ये शहजादी कमरुन्निसा का कुआँ है। अच्छा। इसमें जो परेशानियाँ करती है ज़्यादातर जो है सहर, जादू, आसेब और चर्म रोग जैसे हो जाता है, जिसका सफ़ेद दाग बोलते हैं। ख़ास तौर से यहाँ की मिट्टी लगाने से और यहाँ नहाने से, और तीनों कुएँ पे है। जिसे दूसरा कुआँ हुजूर सुल्तान सैयद बुरहानुद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह की कुआँ है। उनके कुएँ में नहाने से जो जिसे सहर होता है, खबीस होता है, देव, जिन, परी, आसेब वगैरह जो है वहाँ पर कैद हो जाते हैं। और लास्ट वाला जो कुआँ है वो हुजूर सुल्तान सैयद मीर मसऊद हमदानी रहमतुल्लाह अलैह का कुआँ है, जिस पर नहाने से लोग जो है शिफा पाते हैं। और उसका सोता जो आब समजम से मिला हुआ है, सुभान अल्लाह, उसका सोता जो है आब समजम से मिला हुआ है। इस दरगाह की बहुत सारी खासियतें हैं। मिसाल के तौर पर एक कुछ ही दिनों के पहले की बात है, 7-8 साल पहले की बात है, टोनी एक लड़का नाम का मिर्ज़ापुर का रहता था। उसके शरीर में पूरा जिस्म जो है सफ़ेद हो गया था, पूरा जिस्म सफ़ेद हो गया था। अच्छा। उसका दागों का नामो निशान नहीं था, पूरा जिस्म सफ़ेद था। लेकिन वो बंदा यहीं पर 4 साल तकरीबन रहा, मिट्टी लगाया, नहाया, सरकार की बारगाह में अदालत करता, दुआ करता, अर्जी पेश करता, 5 वक्त नमाज़ पढ़ता। आज अल्लाह का शुक्र है, उसका एहसान है कि वो बंदा इतना ठीक हो गया है कि अब अपने घरों पर रहता है, करोड़ों में अब खेलने लगा है। वो बंदा रोड पर आ गया था, लेकिन आज अल्लाह का शुक्र है, सरकारी मीर का करम है, वो अब ठीक ठाक है। मीरा साहब का जो आस्थान है वो कितना पुराना है? तकरीबन जो है 650 साल से ज़्यादा। ये मखदूम सिन्ना से पहले की दरगाह। अच्छा। मखदूम सिन्ना यहाँ खुद आए चलकर रहने के लिए, लेकिन मीर मसऊद हमदानी ने कहा कि यहाँ पर एक म्यान में 2 तलवार नहीं रहती। एक म्यान में 2 तलवार रखेंगे तो म्यान फट जाएगी। इस बिना पर आपका आस्थाना यहाँ नहीं बन सकता, आपकी मज़ार यहाँ नहीं हो सकती। आप घोड़े पर सवार हो जाइए, घोड़ा जाकर पीछे मुँह जहाँ रुक जाएगा वहीं पर आपके असल मज़ार हो। अच्छा। मखदूम सिन्ना यहाँ आकर खुद 40 दिन चिल्ला किए हैं। मखदूम सिन्ना खुद आकर यहाँ 40 दिन चिल्ला किए। अभी आप आस्थाने के अंदर जाएंगे, वहाँ पे देखेंगे चिल्ला मुबारक दरवाजा खड़े बना हुआ, उसी में बैठकर मखदूम सिन्ना जो है वो चिल्ला किया करते थे। 40 दिन चिल्ला करके वहाँ गए हैं। मखदूम सिन्ना से तकरीबन 50 साल पहले की मज़ारी है। तो यहाँ पे आपने बताया कि 3 कुएं हैं, तो क्या जो यहाँ मरीज शिफा पाने की नीयत से आते हैं, क्या उन्हें तीनों में जाना होता है या एक ही? नहीं, तीनों में ज़रूरी है, लाजमी है। तीनों कुएं पे, हाँ, एक ही दिन में तीनों में नहाना लाजमी है। अच्छा। क्योंकि सरकार मीर मसऊद हमदानी का कुआँ जो होता है, जैसे मिसाल के तौर पर ये शहजादी कमरुन्निसा का कुआँ है, दूसरा नंबर बाबा बुरहानुद्दीन का कुआँ है, तीसरा नंबर मीर मसऊद हमदानी का कुआँ है। तीनों पर नहाना लाजमी है रोज़ाना। अगर मरीज़ जो है नियम के एतबार से नहाएगा, जो नहाने का वसूल है, मिसाल के तौर पर मिट्टी लगाकर कुछ देर बैठे, मिट्टी जब सूख जाए तो नहाए। नहाने का तरीका क्या है? कम से कम 5 बाल्टी इस पर, 3-3 बाल्टी वो दोनों कुएं, 11 बाल्टी होना चाहिए। मरीज़ के ऊपर ज़्यादा परेशानी है तो 7 बाल्टी तीनों कुएं पर नहाए। और ज़्यादा परेशानियाँ है कि मरीज़ अपने कंट्रोल में नहीं है तो जान लीजिए कि 21-21 बाल्टी तीनों कुएं पर नहाए।
यही तरीका यहाँ नहाने का है। बेशक। लेकिन लोग नहाने लगते हैं गर्मी के महीने में तो तो ज़्यादा शरीर, पानी हाँ। गिराने लगते हैं, लेकिन ऐसा गलत है। जो नहाने का नियम है, जो कानून है, उसी तरीके से नहाएं और उसी एतबार से जो है दुआ खानी करें। और ये अगाड़ तीनों करें। कुएं जो है कितने अराउंड कितने क्षेत्रफल में फैला होगा? तकरीबन ये मान के चलिए 3 बीघा के अंदर। 3 बीघा में मालूमात हुई कि यहाँ पर चर्म रोग से परेशान लोग आते हैं। और जहाँ तक हम बात करते हैं चर्म रोग में, वो रोग जिसे लाइलाज कहा जाता है, सफ़ेद दाग की बीमारी कहा गया, तो यहाँ पर ऐसे लोग जो है शिफा पाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसी बहुत सारी मिसालें भी जो हैं हज़रत ने बताई। आप देख सकते हैं किस तरह से तरीका भी बता दिया गया कि पहले जो है ये मिट्टी जो यहाँ आप देख रहे हैं, इसे ही बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं लोगों को शिफा हासिल होती है। पहले ये मिट्टी जो अपने बदन पर लपेटा जाता है, इसके सूख जाने के बाद जो है 5, 7 या फिर 21 बाल्टी से जो यहाँ दी जाती है उससे जो है नहाया जाता है। और लोग जो है क्योंकि नीयत होती है, और हम कह सकते हैं इस तरह के जितने भी काम होते हैं इनका पूरा दारोमदार जो होता है नीयत पर होता है। अगर आपकी नीयत पाक और साफ है तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला और वली अल्लाह के सगे जो है लोग इसी मिट्टी से और इसी पानी से जो है फैज़ हासिल